राधे राधे। जय गुरुदेव। संत भक्त महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। एकादशी को निर्विघ्न पूरा किया जा सकता है, पर कैसे? मैंने जो भी सुना है संतों के चरणों से, जो भी प्रसाद पाया है, वो आप सब तक हम भेजना चाहते हैं। मुझे पता है कि आज हम लेट हो चुके हैं, लेकिन आगे भी तो काम आ सकता है। जिसने शुरू किया है उसके लिए भी ये थोड़ा सा मददगार बनेगा वीडियो हमारा। तो इसको देखें और जहाँ तक हो सके अपने लोगों में शेयर भी कर सकते हैं, जो कि हमारे जानने वाले हैं, व्रत रहते हैं और परेशान भी होते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो निर्जला व्रत यानी बिना जल के हम व्रत बहुत ही आसानी से रह सकते हैं, उसको पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सुबह की दिनचर्या, हमारा व्रत शाम को ही शुरू हो जाता है। जब हमें कल व्रत यानी आज व्रत रहना है तो कल शाम से ही हमें अपना अन्न को त्याग कर देना चाहिए। 4 बजे से पहले पहले जो भी खाना है आप खा सकते हैं, वो भी शाकाहारी और अच्छा भोजन, सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन के। हो सके तो हल्का करें। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यानी 3:30 से 4 बजे के बीच में हम जल को पी सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा सूर्योदय होता है हमारा व्रत शुरू हो जाता है। हमें उस समय स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मौन करना चाहिए। आज के दिन अपने फ़ोन को, अपनी रील्स को, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम को, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए और भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। जितना हम कम बोलेंगे उतना हमें प्यास कम लगेगी। जितना हमारा ध्यान भगवान में रहेगा हमारी एनर्जी बढ़ेगी। जितना ध्यान हमारा दुनियादारी में रहेगा हमारी एनर्जी घटती है। ये हमने खुद भी महसूस किया है, जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें भगवान के पूजन के बाद जो हमें संकल्प लेना है वो बोलना है कि भाई अब हे प्रभु, हम जो व्रत करने जा रहे हैं इस संकल्प को पूरा करो, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उनको नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे और उनसे इजाज़त लेंगे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम जो व्रत करने जा रहे हैं उसका सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो आप उसको सफल बनाएं। उसके बाद ये भी संकल्प लें कि आज हम पूरे दिन क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मौन रहना है। सुबह की जो पूजा हुआ है उसके बाद हमारे घर के भी काम होते हैं, लेकिन घर के कामों में भी हमारा ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए, भजनों की तरफ होना चाहिए, अपने मंत्र जाप की तरफ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौन होना चाहिए। उसके बाद जब हमारा दूसरा पहर आता है तो हमें फिर से स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से हमें प्यास नहीं लगती है। फिर से स्नान करें, फिर से पूजा करें, फिर से भगवान का भजन करें, भगवान के कीर्तन करें, भगवान को याद करें। भगवान से जुड़ी हर लीलाओं का आप सुन सकते हैं, गान कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। उसके बाद फिर शाम होती है, हमारा संध्या वेला आती है, फिर से हमें स्नान करना चाहिए, भगवान के आगे बैठना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और हमें हमेशा पूरा ध्यान हमें अपने व्रत में नहीं रखना है, हमें भगवान में रखना है। क्योंकि जब जो चीज़ को हम ज़्यादा सोचते हैं वो हमारे अंदर घटित होने लग जाती है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि आज हमारा व्रत है, हमें भूख ना लग जाए, हमें प्यास ना लग जाए, तो ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि हमें कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ भगवान पे हाथ छोड़ दिया और हमें सिर्फ भगवान की शरणागति में रहना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो सच बताते हैं आपको, निर्विघ्न होके ये हमारा व्रत भी पूरा होगा और इसके साथ साथ हमें फल जो मिलने वाला है वो तो भगवान को भी पता है और आपको भी पता है कि जब हम कोई भी काम शुद्ध मन से करते हैं, भगवान को नाम लेके करते हैं, तो हमारा निर्विघ्न काम होता है और कभी भी विघ्न आता ही नहीं है। आता भी है तो भगवान संभाल लेते हैं, क्योंकि हम उनकी शरणागत हैं। तो याद रहे कि अगर थोड़ी सी भी दिनचर्या अगर हमने सही रखी तो हमारा व्रत पूर्ण तरह से सफल हो जाएगा। उसके दूसरे दिन ही हमें सुबह प्रभात में उठ के हमें स्नान करना है और 7:30 बजे से पहले पहले अपना व्रत का पारायण करना है। यानी हमें भगवान के चरणामृत से ही अपना पारायण करना चाहिए, भगवान के चरणामृत से ही हमें व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जब हम व्रत शुरू करने जाते हैं तो भगवान का चरणामृत लें और अपना संकल्प उनके आगे रखें, भगवान के आगे रखें कि अब हम ये करने जा रहे हैं, आप संभालो। तो अगर हम ऐसा करेंगे, छोटी छोटी बातों को याद रख के करेंगे, तो हमारा सफल हो जाएगा व्रत और हमें फल भी पूर्ण मिलेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप चाहते हैं कि और जो आपसे जुड़े लोग हैं उनको भी इस चीज़ का फल मिले, तो आप इसको ना सही
मुझे नहीं लगता है कि आप मेरा वीडियो शेयर करें, लेकिन इस बात को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आप मैसेज द्वारा कर सकते हैं, आप फ़ोन द्वारा कर सकते हैं कि आप ऐसा करके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। हाँ, और उसमें हमें भी लाभ होगा, ये कि भगवान ने जो हमें दिया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें भी हमारा स्वार्थ है कि अगर हम किसी के काम आ सकें, इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।